दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मोहल्ला क्लिनिक पर भी अब सीबीआई जांच की तलवार लटक गई है, क्योंकि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अब मोहल्ला क्लिनिक में जो कथित फर्जी लैब घोटाला है इसको लेकर के सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने जो जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच 3 महीने का एक डेटा का असेसमेंट किया था और उसमें ये बात निकल करके सामने आई है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों की 7 मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट यानी कि वो मरीज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके जरिए जो है वो जो 2 प्राइवेट लैब हैं जिनको ठेका दिया गया है टेस्ट करने का, उन घोस्ट पेशेंट के जरिए जो है वो टेस्ट कराया गया और इसके जरिए सरकारी खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया गया है। जिन 7 मोहल्ला क्लिनिक में के डेटा का असेसमेंट किया गया, उनमें से एक जो मोहल्ला क्लिनिक है वो है शाहदरा जिले की जगजीत नगर की मोहल्ला क्लिनिक। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे उसी मोहल्ला क्लिनिक की जो है वो आप यहां पर जो है वो देख रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले कई टेस्ट जो हैं वो प्राइवेट लैब से जो है वो कराए जाते हैं और इसी डेटा पर जो है वो कथित तौर पर जो है वो गड़बड़ी सामने आई है और पता चला है कि बिना मरीज के ही जो है वो लाखों टेस्ट कर दिए गए और इसके बाद दिल्ली सरकार के खजाने से इन निजी जो लैब्स हैं उनको पेमेंट भी जो है वो अरबों रुपए के किए गए। और ये जो 2 लैब्स हैं, मेसर्स एजिलिस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेसर्स मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, इनको जो है वो ठेका दिया गया था इन लैब टेस्ट का। लेकिन जब 3 महीने का डेटा खंगाला गया तो फिर बड़ी गड़बड़ी जो है वो सामने आई है और आरोप यही है कि फर्जी मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया और इनके नाम के आगे जो मोबाइल नंबर लिखे गए थे उनमें भी जो है वो कई जो है वो अनियमितताएं जो हैं वो देखने को मिली हैं। हजारों मरीज ऐसे थे जिनके नाम के आगे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था वो 10 टाइम्स 9 था। आप सोचिए कि 10 टाइम्स 9 जो है वो नंबर कैसे हजारों मरीज का हो सकता है। इसके अलावा कई मरीज ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर की शुरुआत जो है वो 1 2 3 4 5 से होती थी, जबकि भारत में कोई मोबाइल नंबर की शुरुआत जो है वो 1 2 3 4 5 से नहीं होती है। इसके अलावा हजारों मरीज ऐसे थे जिनके नाम के आगे जो मोबाइल नंबर का कॉलम होता है वो ब्लैंक था, वो खाली था और कई हजारों मरीज ऐसे थे जिनका टेस्ट के लिए जो है वो इन मोहल्ला क्लिनिक में नाम लिखा गया, लेकिन उनके नाम के आगे जो मोबाइल नंबर था वो 0 लिखा हुआ था उनके नाम के आगे। तो बड़े पैमाने पर जब इन डेटा का इन 7 मोहल्ला क्लिनिक में जो डेटा का असेसमेंट किया गया उसमें ये साफ तौर पे ये घोटाला जो है वो सामने आया है कि जो घोस्ट पेशेंट हैं यानी कि जो मरीज एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके नाम पर जो है वो फर्जी टेस्ट लिखे गए और इस फर्जी टेस्ट का भुगतान जो है वो उन 2 प्राइवेट जो निजी लैब हैं उनको भी किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि इन मोहल्ला क्लिनिक में कई सारे डॉक्टर्स जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो अपना बना करके जो अपना स्टाफ है मोहल्ला क्लिनिक का उनको दे दिया करते थे और उनके जरिए अपनी अटेंडेंस भी लगवाया करते थे। यानी कि वो डॉक्टर जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में जाते भी नहीं थे, लेकिन वो उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए जो है वो अपनी अटेंडेंस उस मोहल्ला क्लिनिक में जो है वो दर्ज करा लेते थे। और इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि जो गैर मेडिकल स्टाफ है मोहल्ला क्लिनिक का, उनके जरिए डॉक्टर की अनुपस्थिति में दवाएं भी लिखी जाती थी। यानी कि कई परतों पर, कई लेवल पर ये घोटाला जो है, कथित घोटाला ये सामने आया है, जिसकी सिफारिश जो है वो दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो एक बार फिर मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूं शाहदरा जिले के जगजीत नगर इलाके की। यही वो जो 7 मोहल्ला क्लिनिक जिनके डेटा का असेसमेंट किया गया उनमें से एक मोहल्ला क्लिनिक जो है वो यहाँ जगजीत नगर इलाके की भी है। और यहाँ पर जो है वो जब लोग आते थे और उनके पेशेंट जो है वो लैब टेस्ट के लिए, तो लैब टेस्ट यहाँ पर भी जो है वो यही जो डेटा से पता चला है कि कई अनियमितताएं जो हैं वो यहाँ पर भी देखने को मिली है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक, ये जो जगजीत नगर की मोहल्ला क्लिनिक है, फिलहाल बंद है क्योंकि जो वक्त है वो यहाँ पर 8 बजे से लेकर के 2 बजे का जो है वो दिया गया है। तो अभी फिलहाल ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो जगजीत नगर की यहाँ पर बंद है, लेकिन बड़ा एक घोटाला जो है वो यहाँ पर सामने आता हुआ अब दिख रहा है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।